ये नो पार्किंग में पकड़ी हुई गाड़ियों को रिलीज करने से। नो पार्किंग से आज मैंने काफी सारी गाड़ियां उठा ली थी, इसमें कार्स और बाइक्स दोनों शामिल थे और अब उन सबके मालिक आ चुके थे आरटीओ ऑफिस में मेरे पास उनकी गाड़ियों को वापस लेने के लिए। अब मैं सबका नाम पूछ रहा था, उनसे फाइन ले रहा था और सबकी गाड़ियों को उनको वापस हैंड ओवर कर रहा था। दानिश खान। हाँ सर मैं हूँ। तेरे ऊपर नो पार्किंग का 4000 का चालान है और सिग्नल तोड़ने का 100 रुपीज का चालान दो और अपनी गाड़ी लेके जा। नेक्स्ट आकाश तिवारी। हाँ भाऊ आकाश मैं हूँ। तुमने नो पार्किंग में 2 बार अपनी गाड़ी लगाई थी, इसलिए 8000 रुपए का चालान और ब्लैक फिल्म यूज करने के लिए 6000 का चालान है। चालान भरो और अपनी गाड़ी लेके जाओ। विजय अन्ना। आइए हाँ मैं जी। तुम्हारे ऊपर तो ड्रिंक एंड ड्राइव का और रॉन्ग वे में ड्राइव करने का आरोप है। 5000 रुपए तो और अपनी गाड़ी लेके जा। ऐसा करते करते मैंने आज 4 से 5 लाख रुपए के चालान फाड़ दिए थे। अब यहाँ का काम खत्म होने के बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा मंजर अलग दिखाई देता है। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाता हूँ मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है और वो सारे के सारे लोग चिल्ला रहे थे। अरे अरे आज सभी लोग शांत हो जाइए। अरे एक एक करके बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सर पहाड़ के पीछे के जंगल में भूत है, मैंने उसे देखा है। इतना सुनते ही मैं अपने साथी ऑफिसर के पास पहुंचता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये सारे के सारे लोग बकवास कर रहे हैं, लगता है बिन फालतू का कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और मैं अपने साथी ऑफिसर को बोलता हूँ कि हमें इनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहिए। तभी मेरे साथी ऑफिसर मुझसे बोलने लगते हैं, पर मूसा सर मुझे लगता नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इतने सारे लोगों ने एक साथ जंगल में भूत देखा, हमें इस केस को सीरियसली लेना चाहिए। ये सुन के मेरे भी दिमाग में ख्याल आता है कि साला कोई ना कोई तो बात होगी, वरना इतने लोग एक साथ झूठ बोलने के लिए नहीं आते। तभी भीड़ में से खड़ा हुआ वहाँ पे एक बंदा बोलने लगता है, सर अगर आपको हमारे बातों में भरोसा नहीं है ना तो एक बार उस जंगल जाके आओ, फिर उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अब मैं अपने साथी ऑफिसर के साथ डिस्कस कर ही रहा था कि इस बार में अपने को करना क्या चाहिए। तभी मेरे एक और साथी ऑफिसर आते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, इंस्पेक्टर मूसा आपको चीफ ने अंदर बुलाया है। ये सुन के मैं बोलता हूँ कि अभी मुझसे क्या काम आ गया, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। नहीं बस आपको जल्दी से जल्दी अंदर बुलाया है। ये सुन के मैं उन्हें ठीक है बोलता हूँ और फौरन इंस्पेक्टर साहब की कैबिन की तरफ निकल पड़ता हूँ। और जैसे ही मैं कैबिन में पहुंचता हूँ मुझे इंस्पेक्टर साहब परेशान दिखाई दे रहे थे। मिस्टर मूसा मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं बोलता हूँ कहिए ना सर क्या बात है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर साहब मुझे मॉनिटर के पास ले जाते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, पिछले कुछ दिनों से मिस्टर मूसा काहली पहाड़ी के पीछे से कुछ न कुछ वारदातें सामने आ रही है। पहले तो मैंने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, पर ये वीडियो क्लिप्स देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मॉनिटर में जो वीडियो क्लिप्स प्ले होती है उसे देख के तो मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। सारी वीडियो क्लिप्स देखने के बाद मैं भी शॉक में चला गया था, लेकिन फिर भी मैं सर को बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूत का काम है, ये कोई ना कोई इंसान है जो वहाँ के लोगों को पागल बना रहा है। मूसा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। वारदातें बढ़ती जा रही है। मैं सर को बोलता हूँ कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए और फिर मैं कैबिन से निकलने लगता हूँ। मैंने तो सोच लिया था कि इस केस को मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा और जो भी बंदा इसके पीछे है उसकी तो बैंड बजा के रख दूंगा। अब इस केस पे मैंने काम शुरू कर दिया था और मैं फटाफट अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के काले जंगल की तरफ निकल पड़ा था। काला जंगल का एरिया हमारे शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पे था और पड़ोली के एकदम पास में था। ये एरिया वैसे तो काफी सुनसान रहता है, लेकिन रात में यहाँ पे छपरी लोग घूमते रहते हैं। आधे घंटे के बाद मैं पहुंच जाता हूँ काले जंगल की तरफ, लेकिन वो एरिया काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रहा था और वहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही फ्रूट वाला दिखाई दिया। मैं फटाफट अपनी गाड़ी से उतरा, जंगल का थोड़ा मुआयना किया और जब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो मैंने सोचा कि चलो इस सब्जी वाले से ही पूछ लेते। मैं फौरन चलते हुए सब्जी वाले के पास गया और उससे पूछने लगा, हाय मैं हूँ इंस्पेक्टर मूसा, मैंने सुना है इन दिनों यहाँ से काफी भूत की वारदातें आ रही है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? हाँ जनाब जानता तो बहुत कुछ हूँ, बस बोलने से डरता हूँ। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि तुम जो भी जानते हो मुझे फौरन बताओ। सर मैं जानता हूँ आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, पर फिर भी सुनिए। अरे हाँ बाबा हाँ जल्दी बताओ, मुझे नाश्ता करने जाना है। इस जंगल को लोग कई नामों से जानते हैं, काला जंगल, पीला जंगल, पर इस जंगल का नाम है रमेश का जंगल। क्या कहा, रमेश का जंगल? सही सुना आपने, रमेश का जंगल। आज से लगभग 500 साल पहले। 500 साल पहले? हमें क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब था कि 15 साल पहले एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक सीधा साधा लड़का, दिल का बड़ा ही प्यारा। थी उसके पास एक बुलेट और वो था छोरा जमींदारा का। जितना दिखने में शरीफ था उतना ही हिम्मत वाला था। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए शहर आया, पर तभी उसे उसके बाप का फोन आया। अरे आज पापा का फोन आना जरूरी था क्या? हेलो पापा। बेटा मेरा टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ। नहीं पापा मैं वापस गाँव आ रहा हूँ। क्या ये गाड़ी 100 के पेट्रोल में चंद्रपुर जाएंगे? पापा मैं आ रहा हूँ। रमेश तो हॉस्पिटल की तरफ निकल गया था, पर उसने सोचा नहीं था उसे वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। अरे पापा जी आपको क्या हो गया? आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? बेटा तू जानता है मुझे शुगर था और मैं मीठा खाना नहीं छोड़ता था, रोज फैंटा के पूरे खत्म करता था, फूटी रोज पीता था। पापा मैंने बोला था असलम भाई की दुकान से फूटिया मत पिया करो, उसमें शक्कर होती है। बेटा देख मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है। ऐसा मत बोला पापा, क्या मैं भूखा मर जाऊँ? बस बेटा मेरे काले जंगल का ध्यान रखना। अफसोस ये नहीं रहे। क्या बोला आपने? अबे गधे ये मर चुका है। ओए पापा नहीं।
उसके बाप की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका, पर उसने ठान लिया था वो काले जंगल की हिफाजत हमेशा करेंगे। वो चौकों पे खड़े होके अवेयरनेस फैलाता था। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपना कचरा पड़ोली के पीछे वाले जंगल में ना फेंके। चिप्स और चॉकलेट के पूड़े से पोल्यूशन होता है, समझ में आई? हम सबको मिलके इस जंगल को साफ सुथरा करना है। उसकी सोच तो बड़ी नेक थी, पर लोग कहाँ सुनने वाले। एक सुनसान रात की बात है, रमेश अपने जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे उसके जंगल में कोई रोशनी दिखाई देती है। रमेश उस जगह पे जाके अपनी गाड़ी को रोक देता है और वहाँ का नजारा देख के उसका खून खौल उठता है। वो देखता है कि उसके जंगल में बहुत सारे छपरी लोग आ गए और वो लोग हर वो चीज कर रहे थे जो उस जंगल में नहीं करना चाहिए। दारू, सुट्टेबाजी, खर्रा और सबसे बड़ी बात, वो उस जंगल में पोल्यूशन फैला रहे थे। रमेश ये सब देख के खुद को रोक नहीं पाता और गाड़ी से उतर के बोलता है, अबे ओ छपरियो, ये जंगल क्या तुम्हारा बाप का है? अबे क्या बोला रे तू? इरफान भाई देखो, ये बोल रहा है जंगल इसके बाप का है क्या? चरण भाई देखो बोला कौन पागल आ गया अपने को बोलने लगा है। ये क्या है रे, ज्यादा मस्ती चढ़ी तेरे को? ये मेरे पापा का जंगल है, तुम इसे गंदा नहीं कर सकते। अबे ये जंगल मेरा है क्योंकि तेरा बाप तो मैं ही हूँ। हाँ। ये बात सुन के रमेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ के चारों लड़कों से अकेले फिरने लग जाता है। रमेश ने शुरुआत में बंदों को अच्छी टक्कर दी और उन्हें उनकी नानी से लेके खाला तक याद दिलाती, पर क्या करे, ना चाहते हुए भी वो अकेला था और अकेला इंसान पड़ जाता है कमजोर। रमेश अब जमीन पे लाचारों के जैसा पड़ा हुआ था, पर उसकी जुबान पे सिर्फ एक ही वट्टा, मेरे पापा का जंगल मैं बचा के रहूंगा। अबे वो पागल, तेरे पापा इधर आने नहीं वाले। इस कमीने ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो इसको मैं देखूंगा। अरे जमील भाई तुम क्या सोच रहे हो? इस छोकरे ने जमील से पंगा लिया। अब बताता हूँ जमील भाई क्या चीज है। रुक जा, आज मैं इस छोकरे का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अरे जमील भाई, जमील भाई क्या कर रहे हो? अरे जमील भाई क्या कर रहे हो? नहीं भाई, जमील भाई मत करो। जमील भाई, अबे सब साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। अरे जमील भाई दिमाग गर्म मत करो, छुरा अंदर डालो वापस। अरे जमील भाई मत मारो ना बाबा, हम अंदर अंदर चल जाएंगे। आज पता चले यहाँ जंगल किसके बाप का है। आज इसी जंगल में इसे दफना दूंगा। जमील भाई क्या कर दिया तुमने? उस जानवर ने रमेश पे इतने वार किए कि रमेश का सर धड़ से अलग हो गया। जो भी जमील को रोकेगा उसका असर ऐसा ही होगा, समझ गए ना तुम लोग? भाई पर तुमने बहुत बड़ा कांड कर दिया भाई, भागते हैं यहाँ से वरना लफड़े हो जाएंगे। कल सुबह न्यूज आएंगी किसी जंगली जानवर ने किसी को काट के मार दिया। पर उसके बाद वो बेशरम दरिंदे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के वहाँ से रवाना हो गए, बिना ये सोचे कि उन्होंने किसी के घर का चिराग बुझा दिया है। पर वो कहते हैं ना, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रमेश की बेचैन आत्मा वहाँ की एक लौती लोहे की चीज में समा गई। I get all my favorite beauty products from Nykaa, India's leading beauty destination. आपके